सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कराची ओल्ड सिटी एरिया की बेशतर इमारतों को सील किया गया है और इसके अलावा नोटिस भी जारी किए गए हैं। SBCO का ये कहना है कि इन मखदूश इमारतों को खाली कराना जरूरी है। दूसरी जानिब इन इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद का ये कहना है कि हुकूमत अगर उनकी रिहाइश गाहों को खाली कराना चाहती है तो इसका कोई मुतबादिल इंतजाम किया जाए। हुकूमत की जानिब से अभी तक मुतबादिल रिहाइश के हवाले से कोई प्रोग्राम जारी नहीं किया गया है और अगर उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया जाता है तो वो अपने घरों को छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। कल आए अचानक 2 अदारे वाले, हमें नोटिस दे गए कि ये जगह जो है 3 दिन में खाली करो। आप बताएं हम कहाँ जाएंगे? पुराने रहने वाले यहाँ से बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? ओल्ड सिटी एरिया में हमारी रिहाइश है, बिल्डिंग की कंडीशन भी इतनी खराब नहीं है, उसके बावजूद भी जो है ना हमें जो है ना नोटिस देके चले गए और सुन किसी के नहीं रहे। महकमे वाले अपनी मनमानियां कर रहे हैं, हर किसी को तंग करा हुआ है, परेशान करा हुआ है। खुदारा, ये आपके घर नहीं हैं, ये मौत के कुएं हैं। उनकी वजूहात बहुत सारी हैं, जैसा कि लियारी है, ओल्ड टाउन एरिया है, पर्टिकुलरली इसी को अगर पकड़ लें हम तो जी बिफोर पार्टीशन का एरिया ही है। डेवलप जो हुआ है ये इंतहाई मतलब तेज़ रफ्तारी के साथ हुआ है। उसके बहुत सारे अवामिल उसमें शामिल हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसके बाद जो सॉइल है नीचे, उसकी ज़मीन में नीचे पानी, और वो भी एक फैक्टर है कि जी ये सारी चीज़ें मिलके इस चीज़ को डेंजरस बनाती हैं। 107 तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर्ड डेंजरस बिल्डिंग्स है। मैं ये सामने बिल्डिंग पे राइट कर दूँ फर्स्ट फ्लोर पे। अब मतलब ये कि हमारी बराबर वाली बिल्डिंग पे कुछ नोटिस आया कुछ SABA की तरफ से कि ये हमारे जो है ना मखदूश किस्म की डेंजर जोन में आ रही है। अगर हम कहते हैं चलो आ रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हमको इसका नेमल बता से बताया जाए, हमको बताया जाए कि भाई ये मखदूश है, इसको रिपेयर कराना है या क्या करना है या खाली करना है, तो फिर हमको दूसरी जगह इसका मुतबादिल आप हमको चाहिए है। लेकिन हमको तो अभी तक किस किस्म को कोई बात ही नहीं आई। बस एक नोटिस आ गया है कि डेंजर जोन में। अगर डेंजर जोन में तो भाई हमारे को इसका बताया जाए पूरा कि आप इसकी रिपेयरिंग कराए या कि ये या फिर अगर आपको हमको खाली कराना है तो हमको इसका मुतबादिल दूसरा कर दें। CM साहब का बड़ा सख्ती से हुक्म है कि जी मखदूश इमारतें खाली की जाएं। तो पिछले मतलब 9 तारीख से जो जुलाई 9 है उससे लेके आज तक ऑलमोस्ट 62 बिल्डिंग्स खाली करा के सील कर चुका हूँ। मगर बात वहीं पे आके रुक जाती है कि लोगों का अभी भी यही रुझान है, इतना बड़ा वाक़या सामने होने के बाद भी, कि जी हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं छोड़ सकते, हमें हमारा घर है, हमारा आबाई घर है, हमारा बेसिक और हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम चाहते हैं कि आपकी जान है, आपकी जान बची रहे। अगर आप इन जगहों को खाली नहीं करेंगे, आप इन जगहों को नहीं छोड़ेंगे, आप इन बिल्डिंग्स को खाली नहीं करेंगे, आप अपने फ्लैट को जो कि मखदूश है उसको खाली नहीं करेंगे, तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको वो सहूलत या आपकी जान की हिफाजत का आपको गारंटी दे सकें। इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि पगड़ी पर हैं और वो एक अलग ही एक इशू बना हुआ है। तो गवर्नमेंट उनका भी टेक केयर कर रही है। गवर्नमेंट उनका भी डेटा कलेक्शन हो रहा है, कितने लोग हैं, कितने उनके कमाने वाले हैं, कितने डिपेंडेंट हैं और स्टेटस क्या है उनका, और वो उनके फिर अकाउंट नंबर्स लिए जा रहे हैं, उनकी फिर बाकी जो कवाइफ हैं वो सब जमा किए जा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट उनको कंपनसेट कर सके, जिसमें 3 माह का किराया है और फिर बाकी दूसरी सारी चीज़ें हैं, उनकी रीसेटलमेंट का है, उनको ऑल्टरनेट रिहाइश देने का है इन केस ऑफ रीसेटलमेंट अगर वो वहाँ से डिस्प्लेस होते हैं। बट ये है कि अभी चल रही हैं चीज़ें और बहुत जल्द आप लोग सब सुनेंगे कि एक अच्छा इक़दाम गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो कि शायद पाकिस्तान में कहीं उसकी मिसाल ना मिलती हो, वो नज़र आएगा सब।